नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के एकादश अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। एकादश अध्याय यानी विश्व रूप दर्शन योग। स्मरण के लिए एक बार फिर हम चर्चा कर लेते हैं रोज की तरह कि इस अध्याय में 55 श्लोक हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के कहने पर या प्रार्थना पर अपने विराट स्वरूप को दिखाया था। विराट स्वरूप जिसमें सारे ग्रह, नक्षत्र, तारे, काल, अकाल, देवी देवता, यक्ष, गंधर्व सब दिखाई पड़े। वो सब कुछ दिखाया या दिखाई पड़ा जो एक मनुष्य देख सकता है। मनुष्य का मन जहां तक जा सकता है, बुद्धि जहां तक समझ सकती है, इंद्रियों की सीमाएं जहां तक आ सकती हैं, वो सब कुछ अनुभव किया। मनुष्य जात में उस परम तत्व के संदर्भ में जो जो कुछ भी अनुभव किया जा सकता है या किया जा सकता था, सब कुछ अर्जुन ने देखा। और उस विराट स्वरूप को देख करके अर्जुन न केवल हर्षित हुए, रोमांचित हुए, डर भी गए, भय व्याप्त हो गया। बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे उस विराट स्वरूप को, उस भयावह स्वरूप को, क्योंकि कृष्ण ने जो स्वरूप दिखाया था वह सुंदर भी था और डरावना भी था। डरावना ज्यादा दिखाया, भयावह दिखाया, मृत्यु दिखाई, काल दिखाया और कहा भी कि मैं बढ़ा हुआ काल हूं। इतना भयानक था कि कोई भी देख नहीं सकता। अर्जुन जैसा वीर भी नहीं बचा पाया इस बात को, उस दर्शन को। ईश्वर ने या कृष्ण ने अपने उस भयावह स्वरूप को क्यों दिखाया? क्योंकि कृष्ण जैसी चेतना मनुष्य के सारे विश्वासों को तोड़ देना चाहती है, क्योंकि वो गुरुओं के गुरु हैं। वो जानते हैं कि जो विराट है वो किसी सिद्धांत में नहीं आता, किसी विचार में नहीं आता, किसी भाव में नहीं आता, वो किसी सीमा में नहीं आता। जैसे ही आपने लिमिट बनाई, चाहे विचार की, भाव की, सिद्धांत के, ईश्वर या महातत्व उसके बाहर हो जाता है। चाहे आप ईश्वर को सुंदरता में देखो, चाहे कुरूपता में देखो, चाहे अच्छे में देखो, चाहे बुरे में देखो, किसी भी बात में वो आता ही नहीं है। इसलिए कृष्ण ने भयावह स्वरूप भी दिखाया सुंदरतम के साथ। इस संदर्भ में एक यहूदी विचारक अब्राहम हैरिस ने बहुत सुंदर बात कही है। उसने कहा कि गॉड इज नॉट योर अंकल, ही इज नॉट ए नाइस, ही इज ए अर्थक्वेक। वो एक ज्वालामुखी है, एक भूकंप है। वो सब कुछ तहस नहस भी कर देता है। वो ये देख के नहीं चलता है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो अपने हिसाब से चलता है, आपके हिसाब से नहीं चलता है। गुरु आपके हिसाब से चल सकता है, एक बार महात्मा चल सकता है, साधु पुरुष चल सकता है। ईश्वर आपके हिसाब से नहीं चलेगा, ईश्वर को आपके हिसाब से चलना होगा। तो कृष्ण कैसे चलते अर्जुन के हिसाब से? सारी मान्यताओं को वो तोड़ दे रहे हैं, तहस नहस कर देते हैं। इतना तहस नहस कर देते हैं कि अर्जुन जैसा वीर भी हिल जाता है, कप जाता है, परेशान हो जाता है, पसीने पसीने हो जाता है। अपना विराट स्वरूप इस तरह से दिखाते हैं। विराट स्वरूप को दिखाने के बाद अर्जुन ने जब फिर से प्रार्थना किया कि हे भगवान, आप हमें अपना उस चतुर्भुज स्वरूप, सुंदर रूप फिर से दिखाइए, ताकि मैं संयत हो सकूं, जो मैं भय से कांप रहा हूं फिर से अपनी स्थिति में आ सकूं, होश में आ सकूं। भगवान श्री कृष्ण उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं, अपने उस चतुर्भुज को दिखाते हैं और आगे का श्लोक बोलते हैं। आगे का श्लोक क्या है, उस पर क्या बोलते हैं, चर्चा करें। इसके पहले हम कुछ थोड़ी सी बातें और करना चाहेंगे। थोड़ी सी बातें इस संदर्भ में यह है
कि भगवत गीता का जो ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञान कहलाता है, ब्रह्म विद्या कहलाती है। इसी संदर्भ में है, सामान्यतः आपने और हम सब ने दो शब्द बहुत सुने होंगे, एक ज्ञान और एक विद्या। सब व्यक्ति ने सुना होगा। ज्ञान और विद्या हम लोग एक ही समझते हैं। अगर एक है तो दो शब्द क्यों रखे ज्ञानियों ने, बुद्धिमानों ने, तत्ववेत्ताओं ने? कुछ तो अंतर होगा, समझिए। ज्ञान का अर्थ होता है अनुभव और विद्या का अर्थ होता है जानना। जब आप किसी चीज को जानते हो या जानने की कोशिश करते हो, जानकार हो जाते हो, तो आप कहते हैं कि हम इस विषय के जानकार हैं या विद्वान हैं। विद्या यानी जानना। और ज्ञान का अर्थ होता है अनुभव। हम लोग बात बात में कहते तुम अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते हो, अर्थात जानने के साथ साथ अनुभव युक्त भी हो। और अगर हम किसी कहते हैं कि तुम बड़े विद्वान समझते हो अपने आप को, अर्थात वो सिर्फ जानता है। तो जब सिर्फ जानने की बात आती है तो विद्या कहते हैं, और जब अनुभव सहित जानने की बात होती है या जानना अनुभव युक्त हो जाता है तो वो ज्ञान हो जाता है। इसलिए ज्ञानी विद्वान से ज्यादा बड़ा है, श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी के पास अनुभव भी है और जानकारी भी है। जानकारी हो सकता है कई बार कम हो, लेकिन अनुभव बृहत होता है। कबीर के पास कोई जानकारी नहीं थी। हो सकता है कबीर जैसे व्यक्ति आज के समय में हो तो उनको मोबाइल चलाना ना आता हो, स्कूटी चलाना ना आता हो, अंग्रेजी बोलना ना आता हो, लेकिन वो ज्ञानी थे, अनुभवी थे, उन्हें सत्य का अनुभव था। तो ज्ञान और विद्या अलग अलग चीजें हैं। तो ये ब्रह्म ज्ञान है और ब्रह्म विद्या है। भगवत गीता को ब्रह्म विद्या कहते हैं। इस भगवत गीता को पढ़ करके हम उस सत्य के बारे में जान लेते हैं कि वो परम सत्य है क्या, इसलिए ब्रह्म विद्या है। और जब इस विद्या के द्वारा हम उस परम सत्य का अनुभव कर लेते हैं तो हम ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं। यह अंतर है। ज्ञान पुरुष रूप है और विद्या स्त्री स्वरूप है, प्रकृति स्वरूप है। सांख्य दर्शन दो तत्वों की बात करता है, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति और पुरुष दोनों तत्व अलग नहीं है, एक है। वो दो होके भी एक है, लेकिन प्रकृति जड़ स्वरूपा है और पुरुष चैतन्य। लेकिन वो चैतन्य गतिशील तभी हो पाता है, क्रिया तब हो पाती है जब जड़ के साथ युक्त होता है, या जो प्रकृति जब चैतन्य के साथ जुड़ती है तभी उसमें कुछ गति आती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अंधे और लंगड़े की तरह। तो प्रकृति के संदर्भ में जब हम जानते हैं तो उसको कहते हैं विद्या, स्त्री स्वरूपा। इसीलिए हमारे यहां विद्या की देवी कही गई है, सरस्वती स्त्री रूप में चित्रित किया गया है, कल्पना की गई है, पुरुष रूप में नहीं कहा है। विद्या का कोई देवता नहीं है, देवी है सनातन धर्म में। वैसे तो किसी को भी बृहस्पति को मान लो, ब्रह्मा को मान लो, किसी को मान लो, लेकिन विद्या की बात चलती तो सरस्वती का स्मरण हो आता है, क्योंकि वो प्रकृति स्वरूपा है, प्रकृति के संदर्भ में जानना। और जब उस पुरुष के संदर्भ में जानते हैं, अनुभव कर लेते हैं, तो वो ज्ञान होता है, यानी पुरुष स्वरूपा अरूप। अब आते हैं हम लोग श्लोक पे। श्लोक कहता है 47वां, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम रूपम परम दर्शतम आत्मयोगा तेजोमयम विश्वमनंतम माध्यम यन्मे त्वदन्येन
न दृष्ट अपूर्वम। हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्य से मेरा यह अत्यंत तेज स्वरूप सबका आदि और अनंत विश्व रूप तुझे दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा। कई बातें इस श्लोक में समझने जैसी है। मया प्रसन्नेन, मैं प्रसन्न होकर के, तवार्जुनेदम, हे अर्जुन, तुझ पर मैंने प्रसन्न होकर के यह रूप दर्शतम आत्मयोगात, अपने बल से, योग के बल से तुझे दिखाया है। थोड़ा विस्तार में समझिए। जो विश्व रूप का दर्शन कराया है वह उस परम तत्व के यानी परम पुरुष के प्रसन्न होने पे ही दिखता है, अनुभव में आता है, और कोई वजह नहीं है। आप कोशिश करके नहीं जान सकते, अनुभव कर सकते। अगर आप चाहें कि मैं कोशिश कर लूं अपने दम खम पे, अपने ज्ञान के बल पे, अपने तप के बल पे, और उस परम का अनुभव कर ले, तो नहीं हो सकता। बुद्ध 8 साल तक भटकते रहे, 7 या 8 साल तक बहुत कोशिश किया, तप किया, खुद को सुखा डाला, नहीं अनुभव हुआ। जब उन्होंने छोड़ दिया, समर्पण कर दिया, तो अनुभव हो गया। तो जब ईश्वर प्रसन्न होता है तभी अनुभव होता है। ये सूत्र दे रहे हैं अर्जुन। अर्जुन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मानव जाति को सूत्र दे रहे हैं। मया प्रसन्नेन, मैंने प्रसन्न होकर तुझे ये दर्शन कराया, अनुभव कराया। तो जब तक ईश्वर प्रसन्न नहीं होगा तो आपको विराट का अनुभव नहीं होगा, आप ब्रह्मज्ञानी नहीं हो सकते। और ईश्वर प्रसन्न सिर्फ समर्पण से होता है, भक्ति से होता है। आप किसी बलवान को डरा करके आप प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे ज्यादा शक्तिशाली, आप सोचो हम उसको अपनी ताकत दिखा के प्रसन्न कर लेंगे, तो नहीं कर सकते। आप एक छोटे बच्चे को नहीं प्रसन्न कर सकते हैं अपनी ताकत दिखा के, तो ईश्वर को क्या प्रसन्न कर पाएंगे। तो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए भक्ति या समर्पण ही है। यह सूत्र है इस श्लोक में। तवार्जुनेदम रूपम परम दर्शतम आत्मयोगात, अर्जुन, तवा, तभी, हे अर्जुन, तुझ पर प्रसन्न होके। अर्जुन शब्द क्यों कहा? अर्जुन नाम क्यों लिया? कृष्ण जैसी चेतना एक अक्षर भी फालतू नहीं बोल सकते। अर्जुन का अर्थ होता है हिलना डुलना। अर्जुन हिल कब रहे हैं? हर्षित भी हैं, भयभीत भी हैं, गदगद भी हैं, परेशान भी हैं, हिल डुल रहे हैं, अपने होश में नहीं है। इसलिए कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू हिल डुल मत, कंप मत, परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, साक्षात ईश्वर। मैंने तुझे यह स्वरूप दिखाया है, तो प्रसन्न होकर के। और जब मैं प्रसन्न हूं तो तुमको हिलने डुलने कपने की जरूरत क्या है? रूपम परम दर्शतम आत्मयोगात, और यह स्वरूप मैंने अपने योग बल से दिखाया है। अपनी सारी शक्तियों को समेट के तुझे दिखाया, अपने बल पे, किसी के दम पे नहीं दिखाया है कि मैंने किसी से सीखा हो, किसी से सहायता लिया हो, किसी से जानना हो, कोई किताब पढ़ा हो, किसी गुरु से जानना, कुछ नहीं। अपने दम पे स्वयं दिखा रहा हूं। किसी का उसमें कोई हाथ नहीं, और है भी नहीं, मेरे सिवा है कौन संसार में। तो मैंने अपने आत्म बल से, अपने योग से तुझे दिखाया है। ये क्यों कह रहे हैं? ये सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि मनुष्य आप विचित्र जीव है, उसको किसी भी बात पे शंका करने में देर ही नहीं लगती है। वो किसी की अधीनता या शक्ति को पचा ही नहीं पाता है, मौका मिलते ही डाउट करने लगता है।
कृष्ण भगवान मनोवैज्ञानिकों के भी मनोवैज्ञानिक हैं, जानते हैं कि अर्जुन को विश्वास ही तब होगा जब उसको अनुभव के बाद भी बताना पड़ेगा कि यह मैंने किया है, किसी की सहायता नहीं किया है, अपने बल से किया, अपने तप से किया है, अपने ज्ञान से किया, अपनी शक्ति से किया है। तेजोमयम विश्वमनंतम आद्यम यन्मे त्वदन्य न दृष्ट पूर्वम, अपने तेज से दिखाया है। विश्वम अनंतम आद्यम, आद्यम माने प्रारंभ और अंत, अंत के लिए अनंत कहा है। तो न जिसका आदि है और न जिसका अंत है, उस स्वरूप को दिखाया है। कहां से शुरू करोगे बात और कहां तक खत्म होगी, कोई अंत ही नहीं है। वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, बड़ी बड़ी दूरबीनें लगाई गई, बड़े बड़े सैटेलाइट छोड़े गए, अब तो रेडियो तरंगों के द्वारा भी कोशिश कर रहे हैं, और वो खोज ही नहीं पा रहे हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, इसकी शुरुआत कहाँ है और अंत कहाँ है। 84 ब्रह्मांडों को खोजा जा चुका है और अभी कितने खोजने बाकी हैं। ये तो बाह्य स्वरूप है जो दिखता है, स्थूल रूप है, सूक्ष्म स्वरूप की तो बात ही नहीं कर पा रहे हैं। गॉड पार्टिकल तक भी गए, खरबों रुपए खर्चा किया, बहुत साल लगाए, लेकिन गॉड पार्टिकल का प्रयोग करके भी कुछ नहीं पा पाए। सिर्फ किरणें पाए, ऊर्जा पाए, परमात्मा नहीं पाए। फिर भी तो वो आदि भी है और अनंत भी है, उसका ना आदि है और ना अंत है। उस स्वरूप को मैंने तुझे दिखाया। तदन्य न दृष्टो अपूर्वम, और इस दृश्य को तेरे पहले किसी ने देखा ही नहीं। यहां पे ऐसा नहीं है कि इस विराट स्वरूप को किसी ने नहीं देखा। इस स्वरूप को अर्जुन के पहले कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप माता यशोदा को दिखाया था अपने मुंह में, कौरवों को भी दिखाया था, दुर्योधन को भी। धृतराष्ट्र ने मना कर दिया था, हालांकि दिव्य दृश्य उनको भी दिखाया। इसके अलावा भी तत्व के रूप में कई लोगों ने जाना ही था, पर जिस भयावह स्वरूप का, काल स्वरूप का उन्होंने दर्शन कराया था, वो किसी को नहीं कराया था। ईश्वर अनंत है तो उसके रूप भी अनंत है। हम पूर्ण को पूर्ण की तरह देख करके भी पूर्ण नहीं देख पाते हैं। ओम पूर्णमिदा पूर्णमिदम पूर्णाद मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में जो कहा है कि हे अर्जुन, मैंने तुझ पे प्रसन्न होके ये स्वरूप दिखाया है, जो इसका ना आदि है ना अंत है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हो जाता है। अगर सिर्फ हम इस श्लोक पे ही अपनी अवधान रखें, अपना मन केंद्रित करें, पूरा समर्पण करें, पूरी भाव ऊर्जा दें, तो इस सूत्र से भी बहुत कुछ सूत्र मिल सकते हैं उस ब्रह्म विद्या के बारे में, उस ब्रह्म ज्ञान के बारे में। तो मित्रों, ये थी 11वें अध्याय के 47वें श्लोक पे एक छोटी सी चर्चा। अब चलते चलते ये बात और बता दें या कह दें, स्मरण दिला दें कि कल हम जब चर्चा में आएंगे तो ये जानेंगे कि आगे जब अपने चतुर्भुज स्वरूप को फिर से दिखाते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया होती है और फिर उसके बाद क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये हम कल जानेंगे और हमारी चर्चा इसी तरह चलती रहेगी। लेकिन इस चर्चा के साथ साथ एक बार फिर ये भी याद दिला दें कि अध्ययन के 4 चरण होते हैं किसी चीज को जानने के: अध्ययन, मनन,
चिंतन निधिध्यासन। अध्ययन का अर्थ पढ़ना, मनन करना, उसको विचार करना जो पढ़ा गया है, फिर चिंतन करना, और उस मनन से भी क्या मक्खन निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है, वो चिंतन है, और फिर उसको जीवन में उतारना। तो भगवत चर्चा सुन लेना, पढ़ लेना भगवत गीता अच्छा है, लेकिन अगर मनन नहीं, चिंतन नहीं, जीवन में उतारा नहीं, तो उसका कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ एक श्रम है। उस श्रम से बेहतर तो आप वही कर लेते जो आपकी मर्जी है। कम से कम ये तो तसल्ली होती कि ये हमने किया, बाकी तो हरि का नाम कैसे भी लो। तो मित्रों, कल फिर मिलते हैं इसी समय नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।